लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, काडर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तभी आपके 75 एमएलए थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, तो इससे बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं इसके। और कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और नीतीश कुमार को तो खैर नुकसान होना ही है। तो नीतीश कुमार का तो वैसे भी राजनीति अब खत्म हो रही है, उनका जनाधार देखिए ना कम होते जा रहा है। पहले कहाँ उनको 70 सीट तक मिल जाता था, 2015 के चुनाव में 71 सीट था, अभी 2020 के चुनाव में 45 पे आ गए। अब जब चुनाव जब भी होंगे बिहार में विधानसभा के, तो वो उनका सीट 20 से भी कम हो जाएगा। तो वो तो कम होना ही है। भाजपा को भारी चपत लगने वाला है जब भी विधानसभा चुनाव होंगे। और उसकी वजह क्या है कि भाजपा जो है वो बोल नहीं पाएगी कि नीतीश कुमार के साथ में वो जैसे 2020 का चुनाव हुआ था तो सरकार बनाए थे, उसके बाद में नीतीश कुमार पलटी मारे और उसके बाद में फिर से वो कैसे नीतीश कुमार को ले लिए अपने सरकार बनाने के लिए। तो ये सवाल जो है बिहार की जनता पूछेगी कि जब बड़ी पार्टी हो गई है भाजपा, जो 2020 के चुनाव हुए थे तो भाजपा के 78 सीट थे, तो फिर अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया, ये सवाल जनता पूछेगी। क्यों नीतीश कुमार के ऊपर में लटके रहे, जबकि नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया है अभी और इतने साल से है मुख्यमंत्री, ज्यादा कुछ काम हुआ ही नहीं। और दूसरी तरफ देखिए तो तेजस्वी का जबरदस्त बोलबाला है, इसलिए कि जितना भी काम जो भी हुआ है क्रेडिट तेजस्वी को जा रहा है। जो नौकरियां दी हैं शिक्षकों को, 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी दिया है तेजस्वी ने, इसलिए ये तेजस्वी को जा रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग तेजस्वी के साथ में है। उसी तरीके से जो मेडिकल विभाग है वो भी तेजस्वी के पास में है। तो मेडिकल ये हॉस्पिटल खुल गया और सुधार भी हो रहा है मेडिकल क्षेत्र में और वहाँ भी रोजगार मिल रहे हैं। तो ये जो तेजस्वी का जो रुतबा है वो बढ़ रहा है, युवाओं में जबरदस्त जनाधार मिल रहा है तेजस्वी को। तो ये इन सब फैक्टर के मद्देनजर अभी जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के बिहार में, तो आरजेडी जो है अभी 79 सीट उनके पास में, वो और 100 पार हो जाएगा उनका अकेले का, और अकेले दम सरकार बना लेंगे वो। ऐसी हालत तो है बिहार में। और भाजपा जो है, क्योंकि उनके पास में मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं हुआ है आज तक, सुशील कुमार हमेशा डिप्टी सीएम ही रहे हैं, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाए, और कोई और तगड़ा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री पद का लायक कोई अभी तक बिहार में उभरा भी नहीं। तो जनता जो है वो अब जैसे कि बीजेपी को वोट देगी, अब जैसे कि 2020 में चुनाव हुआ था, बीजेपी को वोट दी थी, सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, तो फिर उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, उसी का बनना चाहिए ना। अब नीतीश कुमार को आप बनाओगे तो वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना। तो ये सवाल जनता पूछेगी और इसका फल ये होगा कि भाजपा कमजोर होगी। तो ये जो दांव खेला है भाजपा ने, तो ये सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खेला है, इसलिए कि बिहार में उनको दिख गया था कि ये जो महागठबंधन है उनके पास में 70% वोट थे, क्योंकि 2020 के भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा को सिर्फ 27% वोट आए थे। तो भाजपा जो है लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें कितना वोट बटोर पाएगी, क्योंकि देखिए आरजेडी का जो जनाधार है, तो यादव मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ में और भी जो दूसरे समुदाय हैं, तो उनका जनाधार बहुत सबसे बड़ा जनाधार उन्हीं का है बिहार में। और फिर नीतीश का भी जनाधार जो है वो जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उसमें उनका है,
जो खुद वो आते हैं जिस समुदाय से, वो सब में है। तो ये सब मिला के ऐसा था कि बीजेपी को सिर्फ सवर्णों का वोट मिलता, तो सवर्णों का वोट से कितना वोट मिलेगा, तो ये 27% थे, मान भी लिया 27% ही उनको वोट मिलता। लोकसभा चुनाव में भी ये फैक्टर जरूर मैटर करता कि जितने भी लोअर कास्ट वाले हैं उनका वोट जो है वो महागठबंधन को जाता, मोदी जी को बहुत कम जाता। तो अभी फिलहाल जो नीतीश का जितना भी जो भी कुछ बचा खुचा है, तो उसको जोड़ के भाजपा को जो नैया पार लगने दिखती है। तो पिछली बार 40 में 39 सीट आई थी लोकसभा के 2019 के चुनाव में, इस बार वो उनका टारगेट होगा कुछ नहीं तो 40 नहीं तो कम से कम 20-25 सीट ही ले जाए, ये टारगेट होगा। और पिछले बार तो आरजेडी का 2019 में खाता भी नहीं खुल पाया था, ऐसी हालत थी। लेकिन अभी जो स्थिति बदली है, तो आरजेडी मजबूत हुई है, वामपंथ मजबूत हुआ है, और कांग्रेस तो जैसी है वैसी ही रहेगी। हो सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा कुछ फर्क पड़ जाए, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी अभी बिहार में ही है अपनी यात्रा को लेके, तो उससे हो सकता है कांग्रेस का भी कुछ अच्छा असर पड़े। तो लोकसभा चुनाव में ऐसा दिखता है कि अभी तो फिलहाल ये भाजपा और जेडीयू जो है नीतीश की पार्टी, तो इन लोग मिलके किसी तरह अपना निकाल लेंगे। लेकिन विधानसभा का चुनाव जब भी होगा, तो अब तो जनता छोड़ने वाली नहीं है। नीतीश कुमार तो कमजोर हो रहे हैं, होते जाएंगे, और भाजपा उससे ज्यादा कमजोर हो जाएगी, एकदम पक्की बात है।